जो एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिसर्च जो कहना चाहें आप कह दें, आशीष लेकर आए। आशीष बताइए एप्पल पर क्या है पूरी डिटेल्स। सर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है मार्केट कैप के लिहाज से। अगर आप देखें तो दुनिया में इससे बड़ी कोई भी कंपनी नहीं है। पहले टेक्निकल कारण जो है ना कि क्यों इतनी बड़ी कंपनी बन गई है इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल एक साल अगर आप देखें तो एप्पल के लिए काफी रिकॉर्ड रहा है। 17 महीने पहले 2 लाख करोड़ डॉलर था इनका मार्केट कैप, और 17 महीने बाद अगर आप देखें तो 3 लाख करोड़ डॉलर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण अगर आप देखें तो पूरा जो कोविड पीरियड है कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद देखने को मिला है। बिक्री जिस प्रकार से बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक साल में जो बिक्री है उसमें 33% का इजाफा देखने को मिला, मुनाफा 65% बढ़ा। लेकिन एक खास बात है एप्पल एक स्टॉक में जिसके चलते निवेशकों की जो रुचि है वो लगातार बनी रहती है कि सबसे पहला कि इनके पास कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है, करीब 4.7 लाख करोड़ डॉलर का कैश है, जो कि अगर आप टॉप 5 जो आईटी कंपनीज के हमारे जो भारत में है उनको मिला के भी देख लें तो 1.3 लाख करोड़ आता है। ये रुपीस टर्म्स में, उनके पास डॉलर्स में लगातार जो 4.7 लाख करोड़ जो है डॉलर में नहीं है रुपए में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें, लेकिन पैसा बहुत जबरदस्त है सर। और एक और खास बात है कि लगातार जो है ना 3 से 4% इक्विटी का ये बायबैक करते रहते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। इसके चलते आप देखिए जो निवेशक हैं इनकी रुचि लगातार बनी रहती है। तो इसके चलते हमने देखा कि बड़ी जो तेजी आ गई। लेकिन एप्पल बहुत बड़ा है सर, ये सबसे ज्यादा इसके लिए बड़ा है क्योंकि भारत की जीडीपी आप देखें तो 2.62 लाख करोड़ है, और सिर्फ यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी इनकी जीडीपी ऐसी है जो 3 लाख करोड़ से जो है डॉलर से ज्यादा है। बाकी सभी देशों की जीडीपी से जो है 190 देशों की जीडीपी से जो है एप्पल का मार्केट कैप कहीं ज्यादा 186 देश जो ऐसे हैं उनकी जीडीपी 3 लाख करोड़ डॉलर से कम है, यानी एप्पल इतना बड़ा है। और कंपनीज में भी अगर आप देखें तो यूएस में सबसे पहले जैसा कि पूरी दुनिया में एप्पल है, दूसरे नंबर पर आता है माइक्रोसॉफ्ट 2.5 लाख करोड़ डॉलर, गूगल आता है करीब करीब 2 लाख करोड़ डॉलर, और सऊदी अरामको और अमेजोन इसके बाद में है। तो लगातार तेजी आ गई है सर, सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, सबसे महंगा एप्पल है। स्पेलिंग बताओ इसकी सर। एप्पल, हाँ, APPLE। बहुत सारे लोग हमारे बंसल जी की तरह AFFLE समझ रहे हैं। बंसल जी एप्पल के चक्कर में एफएल चल रहा है, यहाँ पर एप्पल का स्टॉक भागे जा रहा है। अरे भाई साहब ये एप्पल वो नहीं है, एप्पल है। अच्छे से तो बता रहे हैं, स्पेलिंग भी सही बताई, नाम भी सही बताया, लेकिन होता है कभी कभी जब नाम मिलते जुलते एप्पल भागे जा रहा है। सर एक सवाल आपसे पूछना था सर, इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस भी मैं देख रहा हूँ काफी सारे आने वाले हैं, ये है ना, और नया फोन लॉन्च करने वाले हैं, मैकबुक आने वाली है, एयरपोर्ट्स आने वाले हैं। सर आप इनका जो आई क्लॉथ है वो यूज करते हैं? क्या चीज? आई क्लॉथ। ये क्या है? कभी गिफ्ट ही नहीं किया किसी ने मुझे। ये आप गिफ्ट मांगोगे, आप विश लिस्ट में क्या चीज है ये बताइए। सर इतना सा कपड़े का टुकड़ा है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसकी कीमत 1900 रुपए है। और उसको क्या करते हैं? फोन साफ कर सकते हैं आप उससे। तो फिर ये टी शर्ट और शर्ट ये क्या काम आती है? 1900 रुपए 3 शर्ट्स आ जाए इसमें, उतने का कपड़ा मतलब। अच्छा दूसरी जगह तो टिश्यू पेपर। हाँ। अरे बंसल जी क्या ये 1900 रुपए का कपड़ा खरीद के फोन साफ करना है? अरे अनिल जी एक चीज बताओ, जो सोने की टी शर्ट्स हैं जो रात को सोने के टाइम आदमी पहनता है, बाकी कितनी चीजें अनिल जी 1900 रुपए में तो पूरा कार्टन एक दिवाली हैम्पर गिफ्ट आ जाएगा, किसी से भी साफ कर लेंगे। और हम तो अनिल जी हम तो देसी लोग हैं, अभी ऑन एयर क्या बताएं कि स्क्रीन कैसे कैसे साफ हो जाता है। बहुत ही इनोवेटिव तरीके है जी। हिमांशु जी। अनिल जी कपड़े की बहुत ही ज्यादा कीमत होती है अनिल जी, जो आदमी स्पेक्स लगाता है उसको इसकी कीमत पता है। अगर स्पेक्स अनिल जी एक बार हल्का सा गंदा हो जाता है ना, तो आप चाहे जो मर्जी यूज करें, चाहे कोई हैंकी, चाहे कोई टिश्यू पेपर, लेकिन जो लेंस के साथ मिला हुआ क्लॉथ होता है सिर्फ उसी से उसकी बेसिकली क्लैरिटी आती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत काम की चीज है। अच्छा हुआ इस सत्य का ज्ञान आपको जल्दी हो गया। पहले हमारे कुणाल जी तो जब नया नया लगाया था तो ऐसा चश्मा गंदा हो जाता था, बार बार आंख मलते रहते थे। फिर एक दिन बंसल जी ने समझाया, अरे प्रभु चश्मे पे मिट्टी जमी है, हाथ करा। तो अच्छे दोस्त रखने का ये फायदा है, बंसल जी ने बताया, नहीं तो उनकी आंखें मल के खराब हो रही थी। तो वो ऐसा हाल है। चलिए, तो ये है एप्पल पर जबरदस्त एक्शन। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है 3 लाख करोड़ डॉलर जो एप्पल का मार्केट कैप पहुंचा? सर बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। एक फोन का? एक फोन। आईफोन? हाँ आईफोन। एक फोन। आईफोन आपका? आईफोन 3 हो गए सब आईफोन। और कौन कौन आईफोन वाले हैं जरा बताइए।
सुमित जी, ओके, कुणाल जी, राकेश जी, ओहो क्या बात है, फिर तो बात है। हमारा भी थोड़ा योगदान है सर इसमें। चलिए, सबका हमारा अच्छा योगदान तो है, लेकिन इसके साथ एक स्टॉक और है जिस पे फोकस करना चाहिए, वो है रेडिंगटन, जो हमारे यहाँ इंडियन लिस्टेड स्टॉक है। डायरेक्टली तो खैर एप्पल से वैसे कनेक्शन नहीं, लेकिन एप्पल का ही पूरा का पूरा एप्पल के फोन बेचने का काम और ट्रांसपोर्ट करने का काम इंडिया में रेडिंगटन करता है। बिल्कुल। तो ये एक और दमदार कंपनी है, बहुत ही सस्ते और आकर्षक वैल्यूएशन पे। ये सरप्राइजिंग है कि रेडिंगटन, खैर हमने कई बार रिकमेंड किया, जैन साहब की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, सेठी साहब, लेकिन समझ में नहीं आता इतना सस्ता क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मुश्किल से इस साल की अर्निंग्स पे 8-8.5 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करा, बहुत सस्ता है, फर्स्ट क्लास फ्री कैश फ्लो है। मेरे ख्याल से कितना मार्केट के बिका है, 6,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, 5,800 करोड़ और 4,000 करोड़ कैश है इसके कैश पास। है, मतलब चलता नहीं है, इतना कैश है, मतलब लगभग 2/3 कैश, 100 रुपए कैश होगा मेरे ख्याल से। आशीष कुछ जोड़ रहे हैं इस पे? सर इसमें ना सिर्फ ये एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इनका क्लाउड बिजनेस भी आप देखें तो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। ओरेकल जैसी कंपनीज को क्लाउड बिजनेस देते हैं। अच्छा, एप्पल के अलावा भी? हाँ। अच्छा। और साथ में 3D प्रिंटिंग में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो जो डाइवर्सिफिकेशन एक इमेज थी रेडिंगटन की कि सिर्फ एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर है, वैसा नहीं है। ये आईटी कंपनी ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है और क्लाउड और 3D प्रिंटिंग में भी बढ़िया काम कर रहा है। तो ये एक और बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन वाला आकर्षक स्टॉक है जिस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। एप्पल अगर आप डायरेक्टली ना खरीद सके, ना खरीदना चाहे, एक प्रॉक्सी तो देख ही सकते हैं। कुणाल जी भी अपनी कुछ राय देना चाहते हैं इस पर। जी कुणाल जी। अरे जी देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही जबरदस्त ये एक फैक्ट अभी आशीष ने बताया। अनिल जी, मुझे लगता है कि कंपनियां अगर एक सीमा से बड़ी हो जाती हैं तो वो अपने आप ही अनिल जी फिर वो छोटी होने लगती हैं। तो मेरी राय में अनिल जी एप्पल जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, बहुत बड़ी हो गई है। और इतिहास गवाह है अनिल जी, अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि सरकारों से बड़ी होने लगती है तो अपने आप अनिल जी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो अनिल जी इसलिए थोड़ा सावधान होना चाहिए एप्पल के निवेशकों को। अनिल एक मिनट, ये इंटरेस्टिंग चीज वापस बताओ। मतलब कोई कंपनी सरकार से बड़ी हो जाए तो? अनिल जी देखिए, जैसे यूएस में कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, आज आप देखते हैं जनरल इलेक्ट्रिक का नामो निशान कहीं नहीं है। एक समय का स्टार होता था, जैक वेल्च उसके सीईओ होते थे, आज कंपनी गायब हो गई है। जनरल मोटर्स की अनिल जी एक समय तूती बोलती थी और इतनी बड़ी विशाल कंपनी होती थी, कितनी गाड़ियों के डिविजन्स थे। आज आप देखिए जनरल मोटर भी हवा हो गई है अनिल जी। तो अनिल जी एप्पल आज का सितारा है, अब अनिल जी कितने समय तक चमकता रहेगा अनिल जी, ये देखने वाली बात है। जैक वेल्च, उनकी कंपनी गायब हो गई, जैक मा खुद गायब हो गए थे। प्रॉब्लम जैक में है। कुणाल जी सही आइडेंटिफाई करो, एप्पल में नहीं है। अपने यहाँ तो सब मास्टर ऑफ ऑल है। नहीं, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन है, जैक ऑफ ऑल कोई है ही नहीं। कोई तो मास्टर ऑफ नन है, तो हमारे यहाँ कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। अनिल जी मेरा इशारा इस तरफ है। हाँ अनिल जी, हाँ अनिल जी मेरा इशारा इस तरफ है कि अब ये एशियन और इंडियन सेंचुरी होने वाली है। भारत की किसी कंपनी को एप्पल जितना बड़ा बनना चाहिए अनिल जी। करेक्ट, सही जवाब, बिल्कुल बनना चाहिए और बनेगी भी, उम्मीद करते हैं। तो ये है आपके लिए दमदार स्टोरी एप्पल की, और साथ ही रेडिंगटन की भी आपके लिए आती हुई। वीआरएस स्टॉक भी रहा है, नवंबर के महीने में हमने इसे रिकमेंड किया था, हालांकि वहां से बहुत ज्यादा चला नहीं है अभी तक, 145 रुपए के आसपास ही, लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और मार्केट कैप 11,500-12,000 करोड़ का। मेरी स्क्रीन पर थोड़ा गलत दिखा रहा था, शायद 5,800 करोड़ कहां से है भगवान जाने। तो 11-12,000 करोड़ का मार्केट कैप, उसके सामने 4,000 करोड़ के आसपास का कैश है, यानी 1/3 कैश है, 50 रुपए कैश लेके बैठा है बुक्स में जी। ये है दमदार रेडिंगटन।